धर्म का कर्तव्य है जिम्मेदार धार्मिक नागरिक बनाना। इसलिए धार्मिक पुस्तकों से हम प्रेरक कथाएं चुनकर ला रहे हैं। इसका लाभ लेने के लिए आप प्रभु शरणम ऐप बस डाउनलोड कर लें। इसका लिंक पोस्ट में सबसे ऊपर है और कथा के अंत में भी है। आप देखें तो सही, बहुत उपयोगी लगेगा। आज का विषय है लालच त्यागने वाला ही महान बनता है। कथा ऐसे गुरु भक्त की कथा जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु ने उसे स्वयं से भी ज्यादा प्रसिद्ध विद्वान होने का आशीर्वाद दिया। ये कथा गुरु भक्ति से भी ज्यादा संदेश इस बात का देती है कि दूसरे की वस्तु हमारे लिए ढेले जैसी ही होनी चाहिए। जैसे पड़ा है पड़ा रहने दो, लालच मत करो, तभी महान बन सकते हैं। आप पढ़ें, समझें और अपने बच्चों को सिखाएं। महर्षि आयोग धौम्य की ख्याति ऐसे गुरु के रूप में थी जो अपने शिष्यों की कड़ी परीक्षा लेते और उन्हें तपाकर सोने से कुंदन बना देते थे। धौम्य के यहाँ उपमन्यु शिक्षा लेने आए। धौम्य ने भांप लिया कि उपमन्यु साधारण विद्यार्थी नहीं है, इसलिए वह उपमन्यु की तरह तरह से परीक्षा लिया करते थे। गुरु ने उपमन्यु को गाय चराने का काम सौंपा। उपमन्यु दिन भर गाय चराते और शाम को आश्रम लौटते। एक दिन गुरु ने पूछा कि आजकल तुम खाते क्या हो? उपमन्यु ने कहा, मैं भिक्षा मांगकर अपना काम चला लेता हूँ। गुरु ने कहा, ब्रह्मचारी को इस प्रकार भिक्षा का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो कुछ भी मिले उसे गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। फिर गुरु यदि कुछ दे तो ग्रहण करना चाहिए। उपमन्यु ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद फिर गुरु ने पूछा, उपमन्यु तुम जो कुछ भिक्षा में लाते हो वह तो मुझे दे देते हो, फिर तुम क्या खाते हो? उपमन्यु बोला, मैं पहले भिक्षा लाता हूँ, उसे आपको सौंप देता हूँ, फिर मैं दोबारा भिक्षा मांगता हूँ और उसी को खाकर अपना निर्वाह करता हूँ। गुरुदेव बोले, दोबारा भिक्षा मांगना तो धर्म के विरुद्ध है। इससे गृहस्थों पर अधिक भार पड़ेगा और दूसरे याचकों को अन्न नहीं मिलेगा। इसलिए दोबारा भिक्षा मांगने मत जाया करो। उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दे, मैं आज से ऐसा नहीं करूंगा। कुछ दिनों बाद फिर गुरुदेव ने पूछा, उपमन्यु आजकल तुम अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते हो? उपमन्यु बोला, आजकल मैं इन गायों का दूध पीकर ही अपनी जीविका की निर्वाह करता हूँ जिन्हें मैं चराने लेकर जाता हूँ। गुरु ने कहा, ये गाय तो मेरी है और मेरी आज्ञा के बिना इनका दूध पीना अपराध है। ये तो अनुचित कर रहे हो तो। उपमन्यु को बात समझ आई। उसने अब दूध पीना भी छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद फिर गुरु ने पूछा, तुम भिक्षा नहीं मांगते, दूध नहीं पीते, तुम्हारे शरीर को देखकर लगता नहीं कि उपवास कर रहे हो, फिर खाते क्या हो? उपमन्यु बोला, गुरुदेव जब बछड़े अपनी माँ का दूध पीने लगते हैं तब उनके मुंह से गिरा फेन पीकर मैं काम चला लेता हूँ। गुरुदेव बोले, पुत्र बछड़े बहुत दयालु होते हैं, वह तुम्हारे लिए अधिक फेन फेंकते होंगे और इस चक्कर में खुद भूखे रह जाते होंगे। ये तो उचित नहीं है। इस तरह तो तुम गोवत्सों के साथ अन्याय में भागी हो रहे हो। अब उपमन्यु उपवास करने लगे। दिन भर बिना कुछ खाए पिए गाय चरानी पड़ती। जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने आग के पत्ते खा लिए। आग का विष शरीर में चढ़ गया और उपमन्यु अंधे हो गए। गायों के पीछे पीछे चलते वह एक सूखे कुएं में गिर गए। उपमन्यु ने सहायता के लिए आवाज लगाई पर था ही कौन जो सुनता। शाम को सारी गाय आश्रम लौट गई लेकिन उपमन्यु नहीं पहुंचे। गुरु धौम्य को चिंता हुई। शिष्यों ने बताया कि वह बहुत कमजोर हो गए हैं, चलने फिरने में अशक्त। गुरु ने कुछ शिष्यों को साथ लिया, वन में जाकर खोजने पुकारने लगे। गुरु की आवाज सुनकर उपमन्यु ने बताया कि वह अंधे होकर कुएं में गिर गए हैं। गुरुदेव ने कुएं से निकाला। फिर उपमन्यु ने सारी बात कह सुनाई। धौम्य को अपने शिष्य की भक्ति और वचनशीलता पर गर्व हुआ। उन्होंने उपमन्यु को वैदिक मंत्र बताए और कहा कि देवों के वैद्य अश्विनी कुमारों का आह्वान करो और उनसे चक्षुदान मांगो। इस तरह उनकी कृपा से नेत्रों में ज्योति आ जाएगी। उपमन्यु ने गुरु के बताए मंत्रों से स्तुति आरंभ की। स्तुति से अश्विनी कुमार प्रकट हुए।
उन्होंने उपमन्यु को नेत्र प्रदान करने वाली औषधि देकर कहा, इसे तुरंत खा लो, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। उपमन्यु ने अश्विनी कुमारों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, देव क्षमा करें, मैं अपने गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए कहा, तुम्हारे गुरु भी एक बार अंधे हो गए थे, हमने उन्हें भी औषधि दी, उन्होंने भी बिना अपने गुरु की आज्ञा लिए इसे खाकर अपनी आंखें पाई थी। उपमन्यु ने कहा, वह मेरे गुरु हैं, उन्होंने कुछ भी किया हो मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, परंतु मैं बिना गुरु की आज्ञा के नहीं खाऊंगा, भले ही मुझे जीवन भर अंधा रहना पड़े। इस गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने उपमन्यु को बहुत सी विद्या देकर ज्ञानी बना दिया। उपनिषद की कथा। यदि आपको प्रभु शरणम के पोस्ट अच्छे लगते हैं तो इसे लगातार प्राप्त करने के 2 सरल तरीके हैं। पहला तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। इस पोस्ट को पढ़ने में जितना मोबाइल का इंटरनेट डेटा खर्च कर रहे हैं उतने ही डेटा में आप एक साथ 200 कथाएं पढ़ सकते हैं। ऐप का लिंक ऊपर और पोस्ट के आखिर में भी है। दूसरा तरीका है आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। फेसबुक पेज का लिंक भी ऊपर है, इसे लाइक कर लें ताकि आपको पोस्ट मिलती रहे। आज हम आपको हनुमान जी की जन्म कथा सुनाने जा रहे हैं। वायु पुराण की यह कथा लंबी है, हमने इसे पहले संक्षिप्त रूप में एक बार दिया था, परंतु हनुमान जी के भक्तों ने पूरी कथा की मांग की तो आज इसे विस्तृत रूप से दे रहा हूँ। आनंद लीजिए हनुमान जी की जन्म कथा का। त्रेतायुग अभी आरंभ नहीं हुआ था। भगवान विष्णु त्रेतायुग में शिव भक्त रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए श्रीराम अवतार लेने वाले थे। भगवान शिव ने कैलाश पर लंबी समाधि लगाई थी। समाधि में लीन शिवजी अचानक आंखें बंद किए ही मुस्कुराने लगे। माता पार्वती शिवजी को समाधि में इतना प्रसन्न देखकर चौंकी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि महादेव समाधि में है या समाधि से बाहर आ चुके हैं। महादेव ने आंखें खोली। देवी ने उनकी प्रसन्नता का कारण पूछते हुए कहा, देव आपको कभी समाधि में लीन होकर इतना आत्मविभोर होते नहीं देखा, कोई खास वजह है तो मुझे बताएं। आपकी प्रसन्नता का कारण जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। शिवजी ने बताया, मेरे इष्ट श्रीहरि का रामावतार होने वाला है। रावण के संहार के लिए प्रभु पृथ्वी पर अवतार ले रहे हैं। अपने इष्ट की सशरीर सेवा करने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। पार्वती जी इस बात से तो प्रसन्न थी कि महादेव को वह अवसर मिलने वाला है जिसकी उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी, लेकिन देवी के मन में एक दुविधा थी जिससे वह थोड़ी चिंतित थी। शिवजी ने उनकी अप्रसन्नता का कारण पूछा। देवी ने बताया, स्वामी आपको तो अपने इष्ट देव का सशरीर सेवा का अवसर मिल जाएगा। मेरे इष्ट तो आप हैं, इस कारण आपसे मेरा बिछोह हो जाएगा, इसलिए मैं चिंतित हूँ। और रावण तो आपका परम भक्त है, क्या उसके विनाश में आप सहायता करेंगे? देवी पार्वती की शंका का समाधान करते हुए शिवजी बोले, बेशक रावण मेरा परम भक्त है, लेकिन वह आचरणहीन हो गया है। उसने अपने 10 शीश काटकर मेरे 10 रूपों की सेवा की है, परंतु मेरा एकादश रूप तो अभी भी रावण द्वारा नहीं पूजा गया। शिवजी ने देवी को बताया, रावण संहार में श्री राम की सहायता के लिए मैं 10 रूपों में आपके पास रहूंगा और एकादश रुद्र के अंशावतार रूप में अंजना के गर्भ से जन्म लेकर रावण के विनाश में श्री राम का सहायक बनूंगा। महादेव के अपने पास मौजूद रहने का वचन पाकर देवी के मन का कष्ट दूर हुआ। देवी ने महादेव से पूछा, नाथ वह सौभाग्यशाली अंजना कौन है जिसके शरीर से स्वयं सदाशिव अवतार लेने वाले हैं? आपने रुद्रावतार के लिए अंजना को क्यों चुना है? महादेव ने पार्वती को कथा सुनाई। देवराज इंद्र की सभा में कुंचिक स्थला नाम की अप्सरा थी जिसे ऋषि श्राप के कारण पृथ्वी पर वानरी बनना पड़ा। शापग्रस्त होकर वह ऋषि के चरणों में गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। बहुत अनुनय विनय करने पर ऋषि का क्रोध समाप्त हुआ। उन्होंने कहा, शाप खत्म नहीं किया जा सकता, संशोधन किया जा सकता है। वानर रूप में रहते हुए भी अपनी इच्छा से जब भी चाहोगी मनुष्य रूप धारण करने में समर्थ रहोगी।
मेरा शाप तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। ये कथा सुनाकर महादेव ने कहा, पृथ्वी पर वानर रूप में आकर पुंचिक स्थला वानरराज केसरी की पत्नी अंजना बनी है। शाप को वरदान में बदलने के लिए मेरा अंशावतार अंजना के गर्भ से होगा, जो श्री राम की सेवा करेगा। इसी कथा के अगले भाग में पढ़िए हनुमान जी का राहु से युद्ध और सभी देवों के वरदान से सर्वशक्तिमान होने का प्रसंग। अगली पोस्ट में दूसरी कथा है, इसका लिंक नीचे है। यदि आपको असुविधा हो रही है तो सरल तरीका है, प्रभु शरणम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें 200 कथाएं एक साथ पढ़ने को मिल जाएंगी। यदि पसंद ना आए तो डिलीट कर दीजिएगा, पर एक बार देखिए तो सही। ऐप का लिंक फिर से दे रहे हैं। चैत सुदी पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इसी दिन बजरंग बली का अवतार हुआ था। ये दिन हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना का है, इसलिए आज हमको हनुमान जी की पूजा आराधना से जुड़ा एक ज्ञानवर्धक और उपयोगी पोस्ट देने का प्रयास करेंगे। ये पोस्ट आपके लिए हमेशा काम आएगी। इस पोस्ट में हम आपको हनुमान जयंती को राशि अनुसार की जाने वाली विशेष पूजा के बारे में बताएंगे। स्त्रियों के लिए हनुमान जी की पूजा को लेकर बहुत से भ्रम हैं, उनका निवारण करेंगे। हनुमान जी की दैनिक पूजा कैसे करनी चाहिए ये बताएंगे। किस प्रकार की बाधा मुक्ति के लिए कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा में क्या रखनी होती है सावधानी। आपके लिए यह पोस्ट हमेशा काम आएगी। आप प्रभु शरणम ऐप डाउनलोड कर लें, वहां हनुमान जी पर विशेष सामग्री मिल जाएगी। ऐप का लिंक पोस्ट की शुरुआत में भी था और अंत में भी मिलेगा। शुरुआत करते हैं हनुमान जयंती पर राशि अनुसार विशेष पूजन से। हनुमान जी संकट मोचक है। इनका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है, परंतु शनि, सूर्य, मंगल और राहु ग्रह पर विशेष आधिपत्य रखते हैं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार आइए जानते हैं कि हनुमान जयंती को मनचाहे फल की आशा रखने वाले लोगों को राशि अनुसार क्या विशेष उपाय बताए जाते हैं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार सूर्य, शनि व राहु के दोषों के निवारण हेतु हनुमान आराधना विशेष मानी जाती है। चैत्र मास की पूर्णिमा पर हस्त नक्षत्र मिलने पर हनुमान जयंती का आध्यात्मिक प्रभाव बढ़ जाता है। इस दिन विशेष रूप से की गई हनुमान साधना रोग, शोक व दुखों को मिटाकर विशिष्ट फल देती है। शास्त्रानुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को एकादश रुद्रावतार हनुमान जी का जन्म हुआ था। पंचांग के अनुसार हनुमान जी का जन्म पूर्णिमा तिथि और हस्त नक्षत्र के संयोग में हुआ था। मेष, हनुमंत कवच का पाठ करें तथा हनुमान जी पर बूंदी चढ़ाकर गरीब बच्चों में बांटें। वृष, रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर मीठा रोट चढ़ाकर बंदरों को खिलाएं। मिथुन, रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर पान चढ़ाकर गाय को खिलाएं। कर्क, हनुमंत कवच का पाठ करें तथा हनुमान जी पर पीले फूल चढ़ाकर जल प्रवाह करें। सिंह, रामचरितमानस के बालकांड पाठ करें तथा हनुमान जी पर गुड़ की रोटी चढ़ाकर भिखारी को खिलाएं। कन्या, रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ करें तथा हनुमान मंदिर में शुद्ध घी के 6 दीपक जलाएं। तुला, रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर खीर चढ़ाकर गरीब बच्चों में बांटें। वृश्चिक, हनुमान अष्टक का पाठ करें तथा हनुमान जी पर गुड़ वाले चावल चढ़ाकर गाय को खिलाएं। धनु, रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर शहद चढ़ाकर खुद प्रसाद रूप में खाएं। मकर, रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर मसूर चढ़ाकर मछलियों को डालें। कुंभ, रामचरितमानस के उत्तरकांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर मीठी रोटियां चढ़ाकर भैंसों को खिलाएं। मीन, हनुमंत बाहु का पाठ करें तथा हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा या पताका चढ़ाएं। हनुमान जी की आराधना से जुड़ा सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या स्त्रियों को हनुमत आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हनुमत आराधना का अर्थ क्या है। हनुमान का एक अर्थ है अहंकार रहित।
हनुमान जी की कृपा सिर्फ आसुरी प्रवृत्ति के इंसानों, भूत प्रेतों, दूसरों का अनिष्ट चाहने वालों को नहीं मिलती। शेष सभी जन उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए स्त्रियों के लिए हनुमान जी की पूजा पर प्रतिबंध का प्रश्न ही नहीं। हाँ, स्त्रियों को हनुमान जी की आराधना से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हनुमान जी की उपासना के संदर्भ में एक आम भ्रम है, महिलाएं उनकी पूजा नहीं कर सकती। ये सत्य नहीं है। महिलाओं के लिए हनुमान जी की साधारण पूजा वर्जित नहीं है, बस रजस्वला स्थिति में पूजा करना मना है। रजस्वला अवस्था में तो किसी भी तरह की पूजा वर्जित है। हनुमान जी की साधना और विशेष पूजा की प्रक्रिया लंबे अवधि की होती है। कई साधनाएं 40 से ऊपर दिनों की हैं, जिसे महिलाएं नहीं कर सकती हैं क्योंकि बीच में व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी की विशेष साधना केवल पुरुष ही कर पाते हैं। इसी बात को आधार बनाकर भ्रम फैलाया गया है। हनुमान जी को पिता सदृश विचार कर सामान्य पूजा स्त्रियों को जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी भय और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति दिलाते हैं। स्त्रियों के लिए हनुमान जी को उपवस्त्र यानी लंगोट समर्पित करने की मनाही है। वे केवल जनेऊ चढ़ा सकती हैं। हनुमान जी को स्त्रियों द्वारा सिंदूर चढ़ाने से पूर्ण रूप में मनाही की बात भी कहीं स्पष्ट नहीं मिलती। इस पर मिले जुले विचार हैं। हनुमान जी ने स्वयं माता सीता के हाथों से सिंदूर लेकर अपने शरीर पर लेप लिया था। शायद इस कारण अधिकांश मंदिरों में स्त्रियों को सिंदूर चढ़ाने से रोका जाता है। ज्योतिषशास्त्र के हिसाब से जिन राशियों के स्वामी मंगल और शनि हैं, उन्हें हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। जो हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं, उन्हें रोजाना हनुमद आराधना और पाठ करना चाहिए। हनुमद आराधना के साथ एक सुगमता की बात यह है कि इसके लिए कोई बहुत विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। विभिन्न मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए हनुमान जी के विशिष्ट मंत्र और पाठ हैं, जिनके जप से सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। यदि हनुमान साधक किसी कारणवश किसी दिन विधिवत पूजा नहीं कर पाते, तो भी उनके एक विशिष्ट मंत्र ओम हम हनुमते नमः की यदि एक माला जप ले तो भी पूजा पूर्ण हो जाती है। किन मंत्रों या स्तुतियों से करें हनुमान जी की पूजा? श्री राम रक्षा स्तोत्र या श्री राम स्तुति पाठ कर ले अथवा निम्न मंत्र पढ़े। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृत मस्तक कांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षसांतक। यदि यह स्तुति भी स्मरण न हो तो ओम राम रामाय नमः का ही जप कर ले। हनुमान जी का कोई विशेष अनुष्ठान मंगलवार और शनिवार को आरंभ करे तो सबसे उत्तम फलदायी होगा। यदि किसी कारण से कोई भी पूजा नहीं कर पाते तो पवित्रीकरण मंत्र के स्मरण से पवित्र होने के बाद हनुमान चालीसा का ही पाठ कर ले तो भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। पवित्रीकरण मंत्र वो अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिपा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सह बाह्याभ्यंतर शुचि। इस मंत्र को पूजा स्थल तथा स्वयं पर 3 बार जल छिड़कते हुए बोलना चाहिए और शुद्धि की कल्पना कर आसन की शुद्धि करने के पश्चात पूर्व या उत्तर दिशा में मुख कर बैठना चाहिए। जिन्हें भूत प्रेत से बहुत भय होता है, यदि वे रात को सोने से पहले ओम हम हनुमते नमः मंत्र की एक माला प्रतिदिन जपे तो कुछ ही दिनों में एक ऐसा कवच तैयार हो जाता है जो उन्हें भूत प्रेत के भय से मुक्त रखता है। इसका जप करने से पहले पवित्र होकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने चाहिए। लाल ऊनी आसन या कुशासन पर बैठकर ध्यान करना श्रेष्ठ होता है। यदि कुछ न हो तो लाल रंग की कोई साफ चादर ही बिछा ले। हनुमद आराधना में शाबर मंत्र। यदि आप किसी पीड़ा से परेशान हैं तो ऐसे में हनुमान जी के साबर मंत्र शीघ्र समाधान या राहत देने वाले होते हैं, परंतु इसकी साधना बहुत सोच विचार कर ही करनी चाहिए। शाबर मंत्र की साधना में कई सावधानियां जरूरी हैं। इस मंत्र का प्रयोग वही लोग करें जिनका खान पान शुद्धता और वे अन्य बुराइयों से दूर हो, अन्यथा लेने के देने पड़ जाते हैं। हर बाधा के लिए अलग साबर मंत्र बताए गए हैं जो किसी हनुमान साधक के परामर्श से ही करनी चाहिए।
इधर उधर से सुनकर किसी शाबर मंत्र की साधना कभी भी आरंभ न करें। रोग व्याधि भय से पीड़ा में हनुमान उपासना। एकाग्रचित होकर 21 दिन तक विधि विधान से बजरंग बाण का पाठ करने से शत्रुओं के भय और रोग व्याधि में बहुत आराम मिलता है। यदि आप निर्दोष और निरपराध हैं तो इस साधना से शत्रुओं को दंड मिलता है, किंतु यदि आपने बजरंग बाण की साधना किसी ऐसे अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए की हो जो अनुचित है, तो ध्यान रखें हनुमान जी दंडित कर सकते हैं। लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। यदि परिवार में किसी के हिंसक प्रवृत्ति से आप परेशान हैं तो हनुमान जी से उसकी बुद्धि सुधारने की प्रार्थना करें। यदि किसी अपराध के कारण बंधन दोष यानी जेल जाना पड़ गया है तो दोषी व्यक्ति अगर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके ये संकल्प ले कि वह स्वयं को बुरे कार्यों से मुक्त रखकर हनुमान जी की शरण में रहेगा तो वह दोबारा बंधन दोष से मुक्त हो जाता है। ध्यान रहे हनुमान जी तभी तक रक्षा करते हैं जब तक आपकी भावना पवित्र है। यदि उस व्यक्ति ने दोबारा उन्हीं कार्यों में लिप्तता बढ़ाई तो बंधन दोष कई गुना बढ़ जाता है और उसे फिर उसकी मुक्ति आसानी से संभव नहीं होती। रामबाण है 12 नाम जप। हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम के वे कार्य सिद्ध किए जो असंभव जैसे ही थे। प्रभु पर जब भी संकट आए, चाहे माता सीता की खोज हो या संजीवनी बूटी का आवश्यकता, हनुमान जी ने ऐसे कठिन कार्य सिद्ध किए। श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि अगर हनुमान जी का स्मरण करके कठिन कार्य किया जाए तो वह सरल हो जाएगा। यदि आप लगातार किसी कार्य को करने में असमर्थ हो रहे हैं और वह कार्य ऐसा है जिसमें कोई बुरी भावना नहीं और जिससे दूसरों का कल्याण हो सकता है, तो आपको हनुमान जी के 12 नाम जप करके उसे आरंभ करना चाहिए। एक माला जप लें। मंगलवार को इसका जप अवश्य करना चाहिए। आप दिन में जब भी मौका लगे जितना संभव हो इन नामों का जप करें। हनुमान जी की भक्ति में एक खास बात यह भी है कि उनकी पूजा के लिए विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं होती। आप सफर में हो या विश्राम कर रहे हो, प्रभु के 12 नामों का पाठ मन में या उच्च स्वर में पाठ करें। हनुमान जी की भक्ति निष्काम है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने से सभी देवताओं की कृपा मिल जाती है। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं उनके 12 नामों के जप से, क्योंकि उन नामों में हनुमान जी के आराध्यों के नाम हैं। 1 हनुमान, 2 अंजनी सुत, 3 वायुपुत्र, 4 महाबल, 5 रामेश, 6 फाल्गुन सखा, 7 पिंगाक्ष, 8 अमित विक्रम, 9 उदधिक्रमण, 10 सीता शोक विनाशक, 11 लक्ष्मण प्राणदाता, 12 दशग्रीव दर्पहा। नाम जप के लाभ। नित्य नियम से नाम लेने से इष्ट की प्राप्ति होती है। दोपहर में नाम लेने वाला धनवान होता है। दोपहर से संध्या के बीच नाम लेने से पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है। रात को सोते समय नाम लेने शत्रुओं पर जीत मिलती है। हनुमान जी की साधना अवधि में और व्रत में संयम रखें। उपासना अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। हनुमान जी को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद शुद्ध होना चाहिए। उसमें घी का प्रयोग सबसे उत्तम बताया गया है। हनुमान जी की पूजा में यदि दीपक जला रहे हैं तो घी के दीपक की ही प्रयोग करें। हनुमान जी को लाल फूल प्रिय है, अतः उन्हें लाल फूल विशेष रूप से चढ़ाएं। हनुमान जी की मूर्ति को जल व पंचामृत से स्नान कराने के बाद सिंदूर में तिल का तेल मिलाकर उसका लेप करना चाहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान साधना हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही शुरू करना चाहिए। स्त्रियां हनुमान जी को वस्त्र न अर्पित करें। वे ज्यादा से ज्यादा जनेऊ उन्हें अर्पित कर सकती हैं। हनुमान जी को चमेली का तेल भी चढ़ाया जाता है। हनुमान जी की पूजा आरंभ करने से पूर्व श्री राम जी की स्तुति जरूर कर लें। महाराज जी चले जा रहे थे। अंधेरे के कारण उन्हें दिखाई न पड़ा और कबीर पर पैर पड़ गया। उनके पांव के नीचे कोई मनुष्य आ गया तो मुख से निकला, राम राम। कबीर का तो काम सध गया। गुरु के दर्शन भी हो गए, उनकी पादुकाओं का स्पर्श भी मिला और स्वयं उनके श्रीमुख से राम मंत्र भी मिल गया।
गुरु दीक्षा ऐसे ही तो होती थी। गुरु एकांत में कोई मंत्र कान में फूंकते थे और शिष्य उनके चरणों में शीश रख देता। राम नाम का जब मंत्र मिला तब वहां ईश्वर के अतिरिक्त कोई और था नहीं। पादुका का स्पर्श हो ही गया, फिर दीक्षा में बाकी ही क्या रह गया। कबीर जी उमंग में झूमते घर वापस आए। राम नाम की और साथ में गुरुदेव के नाम की रट लगा दी। अत्यंत स्नेहपूर्ण हृदय से गुरु मंत्र का जप करते, गुरु नाम का कीर्तन करते हुए भक्ति में डूब गए। दिनों दिन उनकी मस्ती बढ़ने लगी। एक मुसलमान राम नाम जपता रहता है। ये बात काशी के पंडितों तक पहुंची तो है तौबा मच गई। पता चला कि वह राम और रामानंद के नाम का कीर्तन करता रहता है। इस विधर्मी मुसलमान को राम नाम की दीक्षा किसने दी, क्यों दी? मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। मामले ने तूल पकड़ लिया। काशी में ऐसा अनर्थ। पंडों ने कबीर को घेरा और पूछा, तू राम नाम रखता है, तुझे राम नाम की दीक्षा किसने दी? कबीर बोल पड़े, स्वामी रामानंद जी महाराज के श्रीमुख से मुझे राम नाम की दीक्षा मिली, इसलिए गुरु के दिए मंत्र और गुरु का नाम रखता रहता हूँ। स्वयं महंत जी ने दी एक यवन को राम नाम की दीक्षा, किसी को भरोसा न हुआ। अगला प्रश्न आया कबीरदास जी से, ये बता कहाँ ली तुमने ये दीक्षा और कब ली? कबीर ने सारी कथा बताने की जरूर न समझी, बस थोड़े में कह दिया, गंगा के घाट पर ली थी गुरुजी से दीक्षा, तब से गुरु मंत्र रट रहा हूँ। पंडे पहुंचे रामानंद जी के पास। शिकायत की, आपने यवन को राम मंत्र की दीक्षा देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया, संप्रदाय को भ्रष्ट कर दिया। गुरु महाराज, यह आपने क्या अनर्थ किया? आप जैसे पहुंचे हुए संत विद्वान के लिए यह उचित नहीं है। ये तो अनर्थ ही हो गया, अब न जाने क्या होगा आगे। महाराज जी ने सुना तो उन्हें सहसा विश्वास न हुआ। फिर बोले, कहा, अरे मैंने तो किसी यवन को दीक्षा नहीं दी, क्या मिथ्या भाषण कर रहे हो? पंडों ने कहा, महाराजा वह मुस्लिम जुलाहा तो दिन रात रामानंद रामानंद मेरे गुरुदेव रामानंद की रट लगाकर नाचता है, राम नाम का मंत्र रटता है। पूछने पर कहता है आपसे दीक्षित हुआ है, आपका नाम बदनाम करता है। महंत जी ने दीक्षा देने से साफ मना किया। काशी के पंडित इकट्ठे हो गए। अब ये देखना था कि जुलाहा सच्चा कि रामानंद जी सच्चे। काशी में शोर हो गया। ये निर्णय देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। कबीरदास जी को बुलाया गया। गुरु महाराज मंच पर विराजमान है, सामने विद्वान पंडितों की सभा है। रामानंद जी ने कबीर से पूछा, मैंने तुम्हें कब दीक्षा दी? मैं कब तेरा गुरु बना? तू ऐसा लोगों से क्यों कहता फिरता है? कबीरदास जी बोले, गुरु महाराज, उस दिन भोर में आपने मुझे पादुका स्पर्श कराया और राम मंत्र भी दिया, वहां गंगा के घाट पर। आप स्नान को जब जा रहे थे, फिर सारी बात सरलता से सुना दी। रामानंद स्वामी ने कबीरदास जी के सिर पर धीरे से खड़ाऊ मारते हुए कहा, राम 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 मुझे झूठा बनाता है। गंगा के घाट पर मैंने तुझे कब दीक्षा दी थी? कबीरदास जी बोल उठे, गुरु महाराज, मैं तब की दीक्षा झूठी मान लेता हूँ, पर आपकी तो सच्ची है। आपके मुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया और सिर पर आपकी पावन पादुका का स्पर्श भी हो गया। स्वामी रामानंद जी उच्च कोटि के संत थे। वह कबीरदास जी की इस भक्ति भावना से गदगद हो गए। उन्होंने उस सभा में घोषणा की, हो सकता है कि यह यवन हो या कुछ भी हो, इससे क्या अंतर पड़ता है? इसमें जो भक्ति है वह बड़े बड़े कर्मकांडियों में नहीं। यही मेरा पहले नंबर का सबसे प्रिय शिष्य है। ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुषों की विद्या हो या दीक्षा, प्रसाद खाकर मिले तो भी बेड़ा पार करती है और मार खाकर मिले तो भी बेड़ा पार कर देती है। इस प्रकार कबीरदास जी ने कीर्तन से अपनी सुषुप्त शक्तियां जगाई और शीघ्र आत्मकल्याण कर लिया। दुनिया का धन, यश आदि सब कुछ कमा लिया, प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंच गए। सारे वेद वेदांगों के रहस्य भी जान लिए जाए। उन सब श्रेष्ठ उपलब्धियों से भी गुरु शरणागति और गुरु चरणों की भक्ति अधिक मूल्यवान है। योग्य गुरु स्वयं ईश्वर भेजते हैं।
कबीरदास जी को गुरु भी ऐसे संत मिले जिन्होंने शिष्य की भक्ति परखी और स्थापित परंपराओं को चुनौती दे दी। किसी से गुरु दीक्षा ले लेना या नामदान कर लेना बड़ी बात नहीं, योग्य गुरु का मिलना बड़ी बात है। तभी कबीर जुलाहा संत कबीर बन सकते हैं। कबीरदास ने अपने गुरु के लिए लिखा है, ये तन विष की बेर भी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी